अच्छा बच्चों, ये बताओ कि कितने लोगों में वाकई में स्वाध्याय का मन बनता है? बनता है। अच्छा, तो जैसे मतलब हम भी स्वाध्याय करते हैं और आपको तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। हमें तो अब मतलब जो होना था हो गया, लेकिन आदत पड़ गई तो मैं स्वाध्याय करता हूँ। तो जो हमें अच्छा लगता है हम आपको बताते हैं। और तो आपको भी अगर कोई स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ भी अगर कोई अच्छा लगे तो आप लोग भी आगे बताया करो। उससे फ़ायदा क्या होगा? हमको भी होगा फ़ायदा, और जो बच्चे और आते हैं नहीं पढ़ते हैं उनको फ़ायदा होगा, प्रेरणा मिलेगी। बात समझ में आई? तो आज स्वाध्याय से ही संबंधित एक चीज़ हमें ऐसी मिली कि हम सोचा आप लोगों से साझा करूं। अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आगे क्या बनना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता ना। तो लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम कोई बड़ा काम करेंगे, कोई महान काम करेंगे। तो उसी पर है ये, और कुछ महान लोगों के बारे में बताया, थोड़ा सा है कि पढ़ता हूँ। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, आप वो काम करें जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप बड़ा मानते हैं, जिसे आप बिना सैलरी के भी कर सकते हैं। आपको उसका पैसा मिले कि न मिले तब भी कर सकते हैं। जिसे करते समय आपका शरीर भले थक जाए लेकिन आपका मन न थके। कहने का मतलब वो काम करते 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 ही रहने का मन करे। जैसे बहुत लोग देखते होंगे, हम देखते हैं, ये इनकी मम्मी हैं, उनकी उम्र 80 साल है, वो हर दम कुछ न कुछ करती रहती हैं। मतलब वहाँ डस्ट पड़ी है साफ़ करने लगेंगी, वो बर्तन गंदा पड़ा है उसको धो के रख देंगी, वो गिलास यहाँ उठका होगा ठीक से रख देंगी। तो मतलब उनको उसमें मज़ा आता होगा तभी करती हैं, और नहीं जैसे घर में सब सामान छितराया रहता है। तो वही ये कह रहे हैं कि जिसे करते समय आपका शरीर भले थक जाए, वो जब थक जाती है ना जाग लेट जाती हैं, जब आराम हो जाता है फिर उठती हैं, फिर देखा वहाँ झाड़ू लगा रही। वो मतलब कि क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के विकास की वो बहुत ऊंची स्थिति होती है। वही ये बता रहे हैं, मन न थके, जिसे करते समय पूर्ण आनंद का अनुभव हो। मज़ा आता है तभी तो करती हैं। अच्छा, जिसे कोई नहीं भी देख रहा हो तब भी आप पसंद करें, चाहे कोई देखे चाहे न देखे, चाहे आपकी तारीफ करे चाहे न करे, वो करेंगे। जिस काम को करते समय आप अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकें। यदि आपको अब तक ऐसा काम नहीं मिला है तो ढूंढते रहिए कि कौन सा काम करें। जब आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। वॉरेन बफे प्रतिदिन 500 पेज पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति इस समय वॉरेन बफे हैं, वो रोज 500 पेज पढ़ते हैं। अच्छा, बिल गेट्स एक सप्ताह में एक बुक पढ़ जाते हैं। बिल गेट को सब जानते हैं, जो कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाले बड़े फेमस आदमी हैं, वो एक हफ्ते में एक नई किताब पढ़ जाते हैं जो उनको पसंद है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी पढ़ने का काफ़ी शौक है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उन्हें कम समय मिलता है, लेकिन पहले से बहुत किताब पढ़ते हैं। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम को पढ़ने का बहुत शौक था। वे राष्ट्रपति बनने के बाद भी बहुत पुस्तक पढ़ते थे। जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। अब जैसे पढ़ रहे हो और देखते हो कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर, आपके मन में भी आता होगा। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उससे संबंधित जो भी किताबें मिले, जो अखबार में आ रहा हो, वैसी चीज़ों में आपको पढ़ने का आदत बनाना पड़ेगा, तब आप उस लाइन में स्वतः आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमने आपको बताया था चेतन मन अवचेतन मन, इसमें अवचेतन मन बहुत मदद करता है।
तमाम ऐसी सामग्री जब जरूरत पड़ेगी आपके मन के सामने हाजिर कर देगा। कहने का तात्पर्य है कि स्वाध्याय फायदेमंद है, खास करके आप बच्चों के लिए, और जो कि अभी आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा महान कार्य आपको भगवान आपसे कराना चाहता है, वो तो आएगा आगे, अभी कोई नहीं बता सकता। हर रोज़ पढ़ना आपकी आदत बन जाए, फिर आपको ये देखना है कि कैसे भी करके हर महीने कम से कम 1 से 2 किताब पढ़नी है। अभी आप बहुत छोटे हैं, इससे आप आइडिया ले लीजिए आगे चल करके, जैसे जैसे बड़े होंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, MSc, तब की बात है कि 1-2 किताब ले लीजिए। किसी महापुरुष की किताब पढ़ना उनसे बात करना ही है। उस महापुरुष का सारा अनुभव और सोच आप जान लेते हैं, इसी से प्रेरणा मिलती है, समझिए। और मन इधर उधर फालतू चीज़ों में जाने के बजाय इस काम में लग जाता है। तो आज हम यही बताना चाहते थे कि इसीलिए मैं बार बार स्वाध्याय की बात करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े आसानी से सस्ते में आपके भविष्य को बना सकता है। समझे बच्चों? आज आप लोग जाम में फंस गए थे, इसलिए लेट हो गया है? नहीं कह रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। आदमी चलता तो है लेकिन पता चला कि जाम है या कोई कोई बात आ गई। चलो बच्चों, आपके लिए मैं कुछ बुक्स तक मंगाऊंगी इंटरनेट से, ठीक है? जो अच्छी, एक सुधा मूर्ति की है, वाइज एंड अदरवाइज, मैं पढ़ चुकी हूँ, जिसको पढ़ना हो बताना। सुधा मूर्ति जानते हो? चेयरपर्सन ऑफ, हैं पापा बताओ उनको, चेयरपर्सन ऑफ उससे, उस पुस्तक से मतलब ऐसा है कि सिर्फ एक आपको आइडिया मिलेगा कि जो, जैसे आज आपका दिन बीता, तो उसको कैसे आप लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि लोग पढ़ना चाहेंगे। देखो इस बच्चे का दिन आज जैसे बीता, वो अपनी ज़िंदगी की ऐसी ऐसी बातें, अरे बहुत ही साधारण बातें उसमें लिखी हैं, उसमें कुछ खास सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इतनी रुचि पैदा कर देता है कि वही तो है जीवन जीने की कला, वही तो है अध्यात्म। और वो मतलब इतनी अच्छी राइटर बनी कि वो विश्व फेमस की बन गई। अभी भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया है, और वो उनकी मदर इन लॉ है, जो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और वो भी कंप्यूटर से मतलब संबंधित हैं, उनके हस्बैंड जो ये इन्फोसिस वाले हैं, मूर्ति साहब। तो कहने का मतलब भैया पढ़ना बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय। और बहुत बिजी पर्सन तब भी पढ़ती, लिखती तो है ही हैं, पढ़ती हैं। स्वाध्याय पर इसलिए हमारा ज़्यादा जोर आप लोगों से रहता है। अक्सर मैं इसी तरीके से, हमने कहा कि आप भी, आपको चलो शुरू किया, कुछ भी तो अच्छा लगेगा, भले वो कितना भी मामूली चीज़ क्यों हो, आगे शेयर करो, साझा करो, और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और आप नॉलेज शेयर करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। ऑल द बेस्ट।